Hello everyone, welcome back. This is question number 6 of exercise 5.1. Now what the question says, first of all we will read the statement carefully and then we will solve the question. So in the given figure, अब हमें ये फिगर जो है वो दी हुई है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर दो एंगल बने हुए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. अब क्योंकि as we know straight line पर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो we will say these angles as a supplementary angles. Okay. अब क्वेश्चन क्या है कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अब वो कहता है कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर दें तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2. अगर हम इसको डिक्रीज कर दें तो एंगल 2 पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. और कम या ज्यादा करने के बाद भी हमारे एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री ही रहें. ठीक है, तो अब हमें ये फिगर दी हुई है. ओके, अब उसने हमसे क्वेश्चन कहा है कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर दें, तो अब डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे. अब ये मान लो एंगल ये देखो, जब ये एंगल इंक्रीज होता है तो ये बाहर की तरफ जाता है और डिक्रीज होता है तो ये अंदर की तरफ आता है. ओके, अब लेट्स सपोज कि इसी एंगल को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब ये एंगल 1 था लेकिन इस एंगल को मान लो हम इसे डिक्रीज कर देते हैं. अब देखो ये एंगल 1 हो गया हमारे पास, अब हमने इसे डिक्रीज कर दिया, अब ये एंगल 1 हो गया और ये वाला एंगल जो है ये 2 हो गया. ठीक है, तो फिगर को देखने से आपको क्या पता चल रहा है. अब देखो पहले ये एंगल ज्यादा था, ये एंगल कम था, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि एंगल 1 को अगर हम डिक्रीज कर दें तो दूसरे पर क्या फर्क पड़ेगा. तो इसका मतलब अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर दें तो ऑब्वियसली एंगल 2 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना, लेकिन सप्लीमेंट्री ही रहेंगे. अब हम इसे एक फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं. चलो, अब जैसे कि मान लो यहां पे हमने एंगल 1 ले लिया 60 डिग्री. ओके, ये 60 डिग्री है. अब ये 60 डिग्री है, सबसे पहले तो ये वाला एंगल देखते हैं. ये वाला फिगर में जो दिया हुआ है हमें, मान लो कि ये एंगल हमारा 120 डिग्री का है, ये 120 का है, तो एंगल 2 60 डिग्री का है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 होता है. तो 120 और 160 कितना हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इसके सम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ये 120 का डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 180 डिग्री आ गया. अब उसने क्वेश्चन क्या कहा कि एंगल 1 को तो डिक्रीज कर दो और दूसरे एंगल पर क्या फर्क पड़ेगा. अब अगर हम इसको डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि मान लो कि ये 60 डिग्री का है, अब अगर ये 60 डिग्री का हो गया तो एंगल 2 कितना रहेगा, एंगल 2 कितना होगा 120 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी कितना है. इससे हमारे, अगर हमने कम या ज्यादा किया एंगल को, लेकिन इससे हमारे सम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है ना, 180 डिग्री ही रहा, बिकॉज हमें ऐसे ही एंगल्स चाहिए थे जिससे हमारा जो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री ही रहे, यानी स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होता है उनका सम. तो दैट मीन्स कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली जो एंगल 2 होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा. ओके, तो आंसर क्या लिख देंगे, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, एंगल 2 इंक्रीज्ड. ठीक है, अगर एंगल 1 डिक्रीज होगा तो एंगल 2 जो है वो इंक्रीज होगा. ओके, सो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 6. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.